जय भीम। साथियों, एक आवश्यक मामला है, इस वजह से मैं आज लाइव आया हूँ। गाजीपुर में एक तहसील है सैदपुर। सैदपुर तहसील के अंतर्गत इस कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की परिस्थिति में क्वारंटाइन सेंटर शासन के द्वारा बनाया गया है सैदपुर तहसील में, जिस क्वारंटाइन सेंटर का नाम है पंडित दीनदयाल राजकीय महाविद्यालय सैदपुर। इस क्वारंटाइन सेंटर पे, चूँकि अधिकांश क्वारंटाइन सेंटरों पे सफाई कर्मी की ड्यूटी लगी हुई है, इसमें एक मामला है 16 तारीख का। 16 तारीख के शाम के समय लगभग 8 से 8:30 बजे के बीच की घटना है। मैं बताना चाहूँगा, जिस व्यक्ति के साथ यह घटना हुई है उनका नाम है भीष्म पितामह जी, जिनके गांव का नाम है लौलहा, खानपुर थाने के अंतर्गत। भीष्म पितामह जी की ड्यूटी 12 घंटे की थी। 16 तारीख को सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक निजी साधन नहीं होने की वजह से ये सुबह ही बिना खाना खाए ड्यूटी पे चले जाते हैं और शाम तक जब लगभग 8 बजता है, जब ये ड्यूटी इनकी समाप्त हो जाती है, तो जबकि इनके पास अपना निजी साधन नहीं है, बाइक नहीं है, तो इन्होंने सोचा कि अब इतनी रात्रि में लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे घर जाने से बेहतर है कि आज यहीं क्वारंटाइन सेंटर पे रुक जाता हूँ, फिर सुबह देखा जाएगा। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही भीष्म पितामह जी की ड्यूटी समाप्त होती है, उसी समय वहाँ एसडीएम सैदपुर अनिरुद्ध प्रताप सिंह आते हैं और पूछते हैं, जब इनको जाते हुए देखे तो पूछते हैं कहाँ जा रहे हो। तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि साहब खाना खाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि खाना तुम्हारे लिए बना है। आप सोच सकते हैं, एक सफाई कर्मी के साथ एसडीएम ने कहा कि खाना तुम्हारे लिए बना है। तो उन्होंने कहा कि साहब सुबह से खाना नहीं खाया हूँ, भूख लगी है, मैं खाना खाना चाहता हूँ, भूख लगी है। तो एसडीएम ने कहा कि नहीं, तुम्हें खाना नहीं खाना है, तुम जाओ। उन्होंने कहा नहीं साहब, सुबह से हम खाना नहीं खाए हैं, इसलिए खाना हम खाएंगे। आप सोचकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि ये जो एसडीएम महोदय हैं, इन्होंने उससे डांटा। जब उसने कहा कि साहब डांटिए मत, सुबह से खाया नहीं हूँ, खाना ही तो खाने की बात किया हूँ। इतने पे एसडीएम का आपा खो गया कि मेरे सामने मैं एसडीएम हूँ और एक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी की इतनी औकात है कि वो मुझसे बहस करता है, बहस करेगा। तुरंत जो है कि वही जो उनके गार्ड थे, जो एसडीएम साहब के साथ उनके स्पेशल जो उनकी सुरक्षा में रहते हैं, वो गार्डों से उनमें से किसी एक की उन्होंने डंडा छीना और उस डंडे से जो है कि वहीं सबके सामने सरेआम उस सफाई कर्मी को, भीष्म पितामह जो चमार जाति से हैं, दलित हैं, उनको सबके सामने पीटने लगे। जब पीटने लगे, वह चिल्लाने लगा। भीष्म पितामह जब वह चिल्लाने लगे तो दूर तक जब आवाज़ गई और सफाई कर्मी सुन के दौड़ के आए। उस बीच में वहाँ पे एक लेखपाल थे धीरेंद्र सिंह, उनकी भी वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी। धीरेंद्र सिंह भी जब देखे कि एसडीएम महोदय पीट रहे हैं किसी सफाई कर्मी को, तो वो अभी जो है कि अपना हाथ धो लेने की नीयत से वो अभी डंडा लेकर जो है कि उसको सफाई कर्मी को पीटे। ये ऐसा कृत्य है, बड़ी शर्मनाक कृत्य है। हम सोचने के लिए मजबूर हैं कि ये कौन सा तरीका है। इस देश में, हमारे पावन देश में संविधान लागू है। संविधान के अंतर्गत यदि कोई गलती करता है, कोई क्राइम करता है, मैं ये भी मान लेता हूँ कि अगर एसडीएम साहब को उसने अपशब्द कहा या कुछ गलत कहा,
तो एसडीएम को चाहिए प्राथमिक मामलों में एसडीएम एज ए मजिस्ट्रेट एक मजिस्ट्रेट की हैसियत रखते हैं। एसडीएम को अपने खुद पीटना और गाली देना, माँ बहन की गाली दिए और जाति सूचक गालियाँ दिए, ये कौन सा तरीका है? ये किस, अगर एसडीएम इस तरह की हरकत करेंगे, एसडीएम अगर सरेआम कर्मचारियों को, अपने अधीनस्थों को पीटेंगे तो कैसे शासन चलेगा? कौन शासन चलाएगा? कौन अपने अधीनस्थों को रोकेगा? कमियों पे कौन डांटेगा? जिससे उम्मीद है कि आप न्याय करेंगे, वही अगर अन्यायी बन जाए, वही अगर खुद ही जो है कि पीड़ित को परेशान करने लगे, मारने पीटने लगे, तो कौन उनकी लड़ाई लड़ेगा? कौन उनके साथ न्याय करेगा? ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। जैसे ही हमें पता चला, हमारी टीम को पता चला, मुझे खबर आई, कल गाजीपुर ज़िले की टीम को लेकर मैं स्वयं मौके पर पहुंचा था। उनसे बात हुई। आप लोगों को, जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं, सभी साथियों को उनका बयान मैं इस वीडियो के बाद, लाइव के बाद उनका बयान, भीष्म पितामह जी का बयान मैं डालूँगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे। भाई के यहाँ भी हर जगह हमारे सीनियरों को मैंने इस मैसेज को भेजा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रशासनिक तरीके में एक और बात आई है कि उसके बाद क्या हुआ। सुबह में एम्बुलेंस, रात में एम्बुलेंस से इलाज कराते हैं सफाई कर्मी। सुबह में कोई भी साथी इस बात को मजबूती से थाने पे सीओ इसमें फैसला कराने की कोशिश करते हैं, समझौता कराने की कोशिश करते हैं कि एसडीएम महोदय फंसे ना। और जो उनके सीनियर हैं, डीपीआरओ, जिनके विभाग का यह मामला है, डीपीआरओ ने भी इसमें पहल नहीं की, अपने कर्मचारी के मान सम्मान के लिए खड़ा होने की जहमत नहीं उठाए। ये भी सही नहीं है, पूरी तरह से गलत है। आप शासन चला रहे हैं या गुंडागर्दी का ठेका ले रखे हैं? कैसे चलेगा व्यवस्था? आप यदि भीम आर्मी किसी मामले में आती है, भीम आर्मी अगर किसी मामले में जवाब देती है, भीम आर्मी किसी मामले में प्रतिकार करती है, विरोध करती है, तो भीम आर्मी के ऊपर गंदे गंदे आरोप लगते हैं। ये क्या तरीका है? कैसे चलेगी व्यवस्था? मैं इस बात का खुलेआम विरोध करता हूं। और गाजीपुर के डीएम, मंडलायुक्त वाराणसी और उत्तर प्रदेश सरकार को मैं बताना चाहूँगा कि जो आपके कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, इस तरह की एसडीएम हो, चाहे पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा की दृष्टि में कानून बचेगा नहीं। आप कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको करना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, आपके हाथ में सत्ता है। इसलिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि, और एक चीज़ बताना चाहूँगा साथियों, जो सफाई कर्मचारी हैं उसमें बहुत से साथी बैकवर्ड समाज से हैं, एससी समाज से हैं। और जो एससी समाज से या और बैकवर्ड समाज से या अल्पसंख्यक समाज से जो साथी वहाँ उनके साथ कर्मचारी हैं, उनके साथी हैं, स्टाफ के लोग हैं भीष्म पितामह जी के, वो लोग भी खुल के उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। कुछ दो ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप यह चाहता है कि डीपीआरओ के लिए, एसडीएम को बचाने के लिए डीपीआरओ के कहने पे एक समझौता हो जाए, मामला दबा दिया जाए, मामले को रफा दफा कर दिया जाए। जबकि भीष्म पितामह जी की हिम्मत पे, स्वाभिमान पे मैं गर्व करता हूँ कि ऐसे हमारे समाज में गर्व, स्वाभिमानी लोगों की ज़रूरत है, जो स्वयं पे गर्व करें और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हर स्तर से तैयार रहें। वह आज अपनी ड्यूटी, अपनी नौकरी खतरे में डालकर भी आने वाले अन्य किसी कर्मचारी के साथ भविष्य में इस तरह की दुर्घटना न हो, कोई सीनियर अधिकारी, कोई एसडीएम या कोई भी अधिकारी हो, उनके साथ दुर्व्यवहार न करे, माँ बहन की गाली न दे, जाति सूचक गाली न दे, उनके साथ मारपीट न करे। इससे सबको बचाने के लिए वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में भीम आर्मी पूरी तरह से उनके साथ है, उनके प्रत्येक संघर्ष में उनके साथ है। भीम आर्मी इस लड़ाई में उनके साथ है और उनकी लड़ाई को आगे तक बढ़ाने का काम करेंगे। और जल्द ही मैं स्वयं गाजीपुर के डीएम और गाजीपुर के कप्तान
महोदय से मिलने का काम करूंगा और यह बताऊंगा कि जो कर्मचारी, जो आपका अधीनस्थ इस तरह का बिहेवियर एक आम छोटे पद पे काम करने वाले सर्विसमैन के साथ यह व्यवहार किए हैं, उनके खिलाफ जो कानूनी तरीका है उन तरीकों के हिसाब से जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें कार्रवाई हो। एसडीएम महोदय को जेल भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक और खबर मैं बताना चाहूँगा, चूँकि मैं वाराणसी मंडल अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी से, इसलिए हमारे मंडल में गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, वाराणसी के जितने भी साथी हैं, इसके अलावा जो भी इधर पूर्वांचल के कुछ साथी हैं, सबको यह मैं संदेश देना चाहता हूं कि इस लड़ाई में आप लोग भीष्म पितामह जी का साथ देने का काम करें। उनके हाथों को, उनके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए खड़े हों। उनके हाथों को मजबूत करना है, उनकी हिम्मत को मजबूत करना है। इसके साथ ही ये बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे साथी हैं, भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं, चाहे आम कार्यकर्ता हैं, सभी लोग किसी भी प्रकार की मतभेद में न रहें। भीम आर्मी पूरी तरह से समाज के लिए 85% समाज के लिए मजबूती से खड़ी है, काम कर रही है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में जो भीम आर्मी के चीफ हैं, भीम आर्मी के संस्थापक हैं और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई बेनर रतन सिंह और आज नवनियुक्त उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बौद्ध जी, आपके नेतृत्व में भीम आर्मी मजबूती से जो है कि काम कर रही है और काम करती रहेगी। इसी के साथ पुनः यह अपील करते हुए कि भीष्म पितामह जी की लड़ाई में आप सभी का, आम नागरिक जो गाजीपुर के आम नागरिक हैं, सफाई कर्मी संघ से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी खुल कर आइए, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है कि आज भीष्म पितामह जी के साथ इस तरह का अन्याय हुआ है, मारपीट की गई है, सरेआम उनको मारा पीटा गया है, उनके जो है कि कपड़े तक फट गए थे, उनको चोटें कई जगह आई हुई हैं। मैं इसके बाद लाइव आने के बाद मैं आप लोगों को वीडियो भेजूंगा, आप लोग देख सकेंगे। बहुत सारे साथी, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसको देखा भी होगा अब तक ये मामला। और जो मीडिया का एक बात आ गई, मीडिया का भी रवैया सकारात्मक नहीं रहा है, संतोषजनक नहीं रहा है। इस मामले को मीडिया ने भी तवज्जो नहीं दिया, दबाने का काम किया है। मैं मीडिया से भी बताना चाहूँगा कि सही के साथ आप खड़ा होने का काम करें और वास्तविक जो तरीका है, क्योंकि मीडिया ऐसा स्तंभ है जो आम लोगों की समस्या को, उनके सम्मान से जुड़े हुए विषय को या XYZ किसी भी प्रकार का मामला हो, उन विषयों को जो है कि पब्लिक के बीच में लाने का काम करते हैं, उसे मीडिया कहते हैं। और उस भूमिका को यदि आप सही से नहीं निभा रहे हैं तो ये भी आम लोगों के लिए, बड़े लोगों की बात छोड़िए, आम लोगों के लिए कष्टदायक होगा। इसलिए आपसे अपील है कि आप जो भी इस तरह के मामले आते हैं, गरीबों के साथ कहीं अन्याय हो रहा है, तो उस मामले को आप जो है कि मजबूती से दिखाने का काम करें, जिससे कि प्रत्येक गरीब को, प्रत्येक इस देश के नागरिक को, प्रत्येक आम आदमी को जो है कि न्याय मिल सके। बड़ी कृपा होगी आपकी। इसके अलावा जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं, मैं आपसे आने वाले समय में ऐसी स्थिति आ सकती है कि अगर गाजीपुर का प्रशासन, मंडलायुक्त, DIG ये लोग SDM पे कार्रवाई नहीं करते हैं, उप जिलाधिकारी सैदपुर वर्तमान पे कार्रवाई नहीं करते हैं, तो भीम आर्मी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।